नमस्कार, मैं ईशा हाजिर हूँ शुभ 24 पर कोरोना से संबंधित कुछ जानकारी लेकर। कहते हैं कि भगवान कण कण में समाहित है, लेकिन हमारे देश की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान से भी ज्यादा सर्वव्यापी हो गई है। और ये कण कण में ही नहीं बल्कि कीटाणु, जीवाणु, विषाणु सब में समाहित है। क्योंकि हमारे देश के नेता इस वैश्विक संकट में, जो हमारे देश में और भी ज्यादा भयानक रूप ले चुका है, बहुत ज्यादा गहरा चुका है, तब भी राजनीति के तीखे बाण एक दूसरे पर छोड़ते नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे थिंक टैंक के पास विषय विशेषज्ञ नहीं बल्कि केजी क्लास के बच्चे हैं जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये मैंने नहीं, इसने किया है। क्योंकि पार्टियों के प्रवक्ता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही गेम खेलते नजर आ रहे हैं, वो भी सरकारी कागजों की फोटो लगाकर। अगर इस समय भी देश के राजनेता कुश्ती के अखाड़े को छोड़कर देश के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर देश की जनता को किससे उम्मीद लगानी चाहिए। वैसे इस मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल काफी भाग्यशाली हैं, क्योंकि कम से कम वो प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल तो कर पाए कि अगर उन्हें दिल्ली वासियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाने हैं तो वो केंद्र में किससे संपर्क करें, क्योंकि आम जनता के पास तो कोई है ही नहीं जिससे जनता ऐसी परिस्थिति में फंसे होने की जानकारी दे सके या फिर मदद की गुहार भी लगा सके। वैसे सरकार काम तो कागजों पर दिखा रही है, लेकिन उनका डेटा बहुत गलत है। सरकार बताती है कि एक हॉस्पिटल में एक दिन में केवल 10 या 12 मौतें हुई, लेकिन उसी हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में मौजूद शमशान में 60 चिताएं एक साथ जल रही होती हैं। और उन मौतों को तो कोविड से हुई मौतों में गिना ही नहीं जाता, जिन्हें अस्पताल में बेड ना मिला हो या फिर जो लोग अस्पताल पहुंचने के पहले ही रास्ते में अपना दम तोड़ चुके हों। लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अस्पताल के बाहर गुस्साए और मजबूरी से रोते बिलखते लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें मरीज परिजनों के बारे में ये तक नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं, और अगर जिंदा हैं तो हॉस्पिटल के कौन से वार्ड में हैं। लखनऊ के शमशान घाटों में काम करने वाले लोग ये बताते हैं कि 1 से 10 अप्रैल तक रोज 10 से 12 लोगों के शव जलाए जा रहे थे, लेकिन अब एक दिन में एक शमशान में करीब 80 से लेकर 100 और 110 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। हालात ये हैं कि इन शमशानों में काम करने वाले ये बता रहे हैं कि वो अपने इस काम में सुबह से शाम इस तरीके से जुटे रहते हैं कि वो बुरी तरह थक जाते हैं। और कई लोग उनके पास अपने मृतक परिजनों की मौत का कारण सांस लेने में दिक्कत होना बता रहे हैं, जो कि कोविड पेशेंट के ही लक्षण हैं। बस उन्हें किसी अस्पताल से कोविड संक्रमित होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरी ओर कई जगहों पर जहां शमशान घाट में लोगों को अपने मृतक परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है, उन्हें सामूहिक अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, वो भी फुटपाथ और सड़क के किनारे बने कम आवाजाही वाले पुलों के नीचे। इसके अलावा उन लोगों का क्या जिन्हें ऑक्सीजन सही प्रेशर पर न मिलने से जान गंवानी पड़ी हो या फिर अस्पताल में आग लग जाने के कारण जीवन खोना पड़ा हो। वो आंकड़े भी तो कोविड मरीजों के ही हैं जिन्हें सरकारी कागजों पर बस जगह नहीं मिल पाई। औपचारिक आचरण न होने पर मीटिंग में तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया आ जाती है, लेकिन हमारे देश की ऐसी परिस्थिति होने पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है।